AKA मिस्टर पतलू, जो अपने आप को टिकटॉक का लीडर कहते हैं। अब इस भाईजान को क्या मसला बन गया है? इस भाईजान को कौन सा अब कीड़ा तंग कर रहा है? बार बार एक बंदे का ही नाम ले ही जा रहा है, मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू। आप लीडर तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपसे बड़ा गीदड़ कोई नहीं है। उस पॉडकास्ट के फौरन बाद आप रात की तारीकी में बरास्ता कराची कतर रवाना हो गए। मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, मैं सवाल लिखता हूँ अपने पास से, ठीक है? मैं जो सवाल करूंगा फिर जवाब देना आप। पैंट भी गिल्ली हो जानी जड़े सवाल मैं पूछने ने। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए, आए ना जरा खुशबू लगा के, जैसा सवाल करना चाहते हैं करें, जवाब आपको मिलेगा। आप उस वक्त चड्डी पहनते भी नहीं थे और आपको पता ही नहीं था चड्डी होती क्या है। जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, टाई पैंट इंज कस के आ जाना जिवें तू ब्याह शादियां ते बहरा होना है। आप जैसे लोगों के बारे में है कि कालू सलाम, जाहिलों से सिर्फ सलाम करो और निकल जाओ। तू ही है मिस्टर पतलू को 8 महीने लग गए ने तेनू टाइम लेंदियां, तेरी इन्नी औकात जुर्रत दा मालक है तू। और जिस वक्त हमने ये पॉडकास्ट किया, तो मैं ये भी बता दूं फैक्चुअली कि उस वक्त ये पॉडकास्ट आपकी फरमाइश पे किया गया। आपने कहा 8 महीने से वक्त ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे, लेकिन जिस वक्त हम पॉडकास्ट के लिए गए हैं तो उस वक्त आपने हमें ये अर्जी डाली थी कि आप आ जाइए। आपने कहा सियालकोट आ जाए, हमने कहा लो जी हम आ रहे हैं, सियालकोट आ रहे हैं। मैं आपका दोस्त हूं, मेरे ज़बान तेरी जीभ नहीं खुली, मेरे सामने ज़बान नहीं तेरी खुली। जी भाई, जी भाई, तुम्हारे जैसे बंदे होते हैं, नमक हराम तुम्हारे जैसे बंदे होते हैं जिसके साथ बैठ के खा लें। हमारे खून में ही नहीं है कि उसकी पीठ पीछे बुराई करें। वो कहते हैं ना कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मैं आपने ये कहा कि जी इतने इतने बूट हैं उनके पीछे, आप इदारों को भी बदनाम कर रहे हो, तो भाई लीडर बने, गीदड़ ना बने, क्योंकि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हम आपका इंतजार करेंगे। शुक्र कर तेनू किसी मैक देता, नहीं तो तेरे वर्गियां गरीब घरां टूटियां लगियां होंदियां, चबले जांदी है खच दी है खचे। वक्त आपके पास कयामत तक का है। क्या घोड़ा क्या घोड़े का मैदान, मैं बैठा हूं, फौरन आए। एक चैलेंज जो मुझको किया गया है, मैं उस चैलेंज को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अब घबराना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब दौड़ नहीं लगानी, आना है। आ जाओ खुशबू लगा के। तो नाज़रीन, आपने दोनों की वीडियोस देख ली, एक मिस्टर पतलू की, एक रेहान तारिक की। मिस्टर पतलू ने पहले चैलेंज किया था भाई मैं पॉडकास्ट करूंगा, रेहान तारिक ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा? क्या मिस्टर पतलू सामने बैठने की जरूरत रखता है? वो एक सहाफ़ी है रेहान तारिक, जिसका एक तजर्बा है, लेकिन मिस्टर पतलू, जैसे आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी, कितना इसने बेलिहाज होके रेहान तारिक की वीडियोस बनाई, उसकी वीडियोस को मशहूर किया, नचवाया, यानी कि एआई से बनवा के। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से पॉडकास्ट करेंगे, उसने सवाल करना, आपने उसका जवाब देना। अगर आप उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते तो कम से कम आप ऐसा काम मत करें। लेकिन मिस्टर पतलू ने वो काम किया इदारों के ख़िलाफ़ और रेहान तारिक के ख़िलाफ़। एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लंबी उसने जो है ना वो चलाई मुहिम, लेकिन अब एंड आ गया मिस्टर पतलू का। अब आप कमेंट में बताएंगे क्या वाकई मिस्टर पतलू रेहान तारिक के सामने बैठ सकता है या सिर्फ बातों तक ही वो रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना।